ओके जी, तो फंक्शन रैंडम करेक्टर एग्जामिनर कह रहा है कि बना लें और हमें बताया जा रहा है कि ये फंक्शन के अंदर पैरामीटर कोई पास नहीं होगा बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर रैंडम जनरेट सिंगल रैंडम करेक्टर फ्रॉम विद इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। ना वो रेंज क्या होगी दैट इज नॉट डिसाइड, वो रेंज कैसे फाइंड होगी कोई इसका डिसाइडेड तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुद से ही फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि ये रैंडमली कोई एक रेंज में से वैल्यू जनरेट कर दे। सो हमने यहाँ एंड फंक्शन लिख दिया और यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर माई आर एन डी ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है जी, और इस माई आर एन डी में एक रैंडम नंबर जनरेट होगा जो कि 1 से 3 तक ऑप्शन होगा। सो वंस दैट रैंडम नंबर इज जनरेटेड हम उस रेंज वाली वैल्यूज को रैंडम जनरेट करके रिटर्न करवा देंगे। लेकिन सिनेरियो यहाँ पे ये है कि हमें जो रैंडम नंबर फंक्शन जनरेट करना है वो इंसर्ट में लिखा हुआ है आर ए एन डी। आर ए एन डी फंक्शन जो है वो एक ज़ीरो से लेकर गिवन वैल्यू तक जो हम यहाँ देंगे उसमें रैंडम नंबर जनरेट करेगा। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3 दूँ तो 0 से 2 तक का रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन इसमें डेसिमल पार्ट भी होगा। फॉर एग्जांपल इस आरएनडी को यूज़ करने से हो सकता है ये 2.45 जनरेट करे, लेकिन हमें 4-5 तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 2 चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम 4-5 को डिस्कार्ड करेंगे, इसका मतलब है वो इंटीजर पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई विल यूज़ इंटीजर पार्ट, इंटीजर फंक्शन, सॉरी। सो यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर फंक्शन। लेकिन तो जब इंटीजर फंक्शन आएगा तो इसका मतलब है इससे 0.45 डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हो सकता है 0.2 होता, तो उस केस में जो नंबर जनरेट होगा वो हमारे पास तो वो तो 0 हो जाएगा और 0 हमारी रेंज ऑप्शन ही नहीं है। हमारा ऑप्शन तो 1, 2 या 3, फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज या थर्ड रेंज है। तो इसलिए हमने 0 का भी ख्याल करना है और हमने 3 का भी ख्याल करना है, क्योंकि द मैक्सिमम वैल्यू विद 3 दैट कुड बी जनरेटेड इज 2। तो 0 से लेकर दिस प्रोग्राम इज यस। रैंड फंक्शन का जो इंसर्ट में एक्सप्लेनेशन दी है वो ये दी हुई है कि इट इज जनरेटिंग समथिंग इन बिटवीन 2.99 0 to 2.99। तो इसलिए हमने क्या किया, हाँ उससे कम, हाँ लेकिन वो अब हम जब डिस्कार्ड करेंगे 0.99 को तो हमारे पास 2 रह जाएगा। बट व्हाट इफ 0 जनरेटेड, तो इसके लिए मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ और वो ये है कि मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर 0 पॉइंट समथिंग जनरेट हुआ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0.99 जनरेट हुआ तो वो 0.9 तो डिस्कार्ड हो जाएगा 0 में, क्योंकि +1 होगा आगे एक्सप्रेशन के हिसाब से, तो हमारे पास जो नंबर जनरेट हो रहा होगा वो 1 आ रहा होगा। इसी तरह से लेट्स सपोज अगर हमारे पास 2.99 आया, 2.999 आया, तो वो एक्चुअली उसमें से 0.99 डिस्कार्ड कर देगा, +1 करेगा, तो जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो 3 हो रही होगी। तो हमारी 3 रेंजेस में से कोई एक नंबर जनरेट हो जाएगा। So once this number has been generated, the next part is not difficult, और वो क्या कि मुझे randomly कोई एक लोकेशन से नंबर जनरेट करवाना है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट का केस कर रहा हूँ क्योंकि सिलेक्ट हम बहुत कम कोड करते हैं। तो सिलेक्ट माई आर एन डी का मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, जो ऊपर हमने कहा है कि माई आर एन डी, और क्या करना है, सिलेक्ट केस का वर्ड भी लिखते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट केस माई आर एन डी, और इसमें हम लिख रहे हैं जी कि अगर 1 हो तो क्या करना है, रिटर्न करना है। अगेन हमें वो बिल्ट इन फंक्शन लिखना पड़ेगा जो हमारे पास है, जो एग्जामिनर ने दिया है, रिटर्न। अगेन इंटीजर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें 65 से लेकर जो पहली रेंज है हमारी वो है ए टू जी, कैपिटल ए टू जी कर लें या स्मॉल ए टू जी कर लें या पहले 0 to 9 कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रेंज का नंबर पहले जनरेट करवा लें।
तो हमने, क्योंकि रैंडम नंबर हमेशा इंटीजर फंक्शन डेसिमल लेकर आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने इंटीजर के अंदर लगाना है। और RAND फंक्शन जो रैंड फंक्शन एग्जामिनर ने दिया है, उसमें मैं कर रहा हूँ 26 प्लस कर रहा हूँ मैं इसमें 65। So this expression is going to generate an ASCII value between, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, करेक्टर जनरेट करेगा, तो इसकी यहाँ पे रिटर्न टाइप में हम लिख देते हैं रिटर्न्स, ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, रिटर्न्स करेक्टर, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न करेक्टर। ठीक है जी, ये हम पहले लिख चुके हैं। सो इस इंटीजर को आई विल कन्वर्ट इनटू CHR, ये बिल्ट इन फंक्शन पीछे इंसर्ट में दिया हुआ है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्या कर रहा है। देखें, इंटीजर रैंड 26 प्लस 65 क्या करेगा, लेट सपोज रैंड से जनरेट हुआ 0.9999, तो उसके अंदर 65 करेंगे, 65.222 समथिंग हो जाएगा ना, 65 पॉइंट्स जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा। इंटीजर उसको 65 कर देगा, और 65 कैपिटल ए होता है, CHR उसको कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा। वर्किंग कैपिटल ए बन रहा है, हाँ, कम से कम ए बन रहा है। और अगर ज्यादा से ज्यादा देखें तो 65, अगर नंबर जनरेट हुआ 25.999, तो 25 प्लस 65 करें तो वो होता है 90, और 0.99 जब डिस्कार्ड होगा तो ये कैपिटल Z बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। और भी कोई अपना अपना कर सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आप करो, तो एक सोल्यूशन ये भी है। और नेक्स्ट क्या करेंगे, बस इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेकंड केस क्या, अगर ऊपर नंबर जो MyRND में 2 जनरेट हो, तो अब रेंज हम दे देंगे 65 की जगह 97, क्योंकि स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होता है। और थर्ड हम जो ऑप्शन देंगे वो होगा डिजिट्स के लिए, तो फ्री। और जो उसने ऊपर बताया है 65 48 से शुरू होता है हमारा, तो 48, और टोटल करेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास 10 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो से 9 तक का डिजिट जनरेट करवाना ना, जीरो तो जनरेट हो ही जाएगा ना। तो देखो ना, अगर हम 0.99 हुआ तो 48.099 वो हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और अगर 9.99 जनरेट हुआ तो 48 प्लस 9 होता है 57। तो रेंज हमारी यही बन रही है ना, रेंज बन रही है 57 तक, तो हम 10 ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गया ना। ठीक है, तो ये हो गया इतना सा पार्ट, और इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे end case। और क्योंकि हम रिटर्न स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो कोई एक रिटर्न करेक्टर रिटर्न हो जाएगा। सो दिस वाज ऑफ 6 मार्क्स।